फिल्म स्टार के रूप में लोकप्रियता एक अलग चीज़ है और राजनीति में उसका वोट में बदलना दूसरी बात है। रजनीकांत जो है बहुत लोकप्रिय, बल्कि कहे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पिछले कुछ दशकों में कोई अगर फिल्म स्टार रहा है तमिलनाडु में तो रजनीकांत अब भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो पॉलिटिकल फॉलोइंग में नहीं बदलने वाली है। यही एक प्रश्न विजय के सामने भी है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी फ़िल्मों पर ताली बजाते हैं, जो उनकी फ़िल्मों को देखने के लिए घंटों घंटों 20-20 घंटे 25-25 घंटे लाइन में लगते हैं, क्या वो उनको वोट देने के लिए भी 1 घंटे लाइन में लगेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विजय के पास भी है। उनको उम्मीद है कि ऐसा होगा। उम्मीद से तो राजनीति चलती नहीं। उनके पास कोई संगठन नहीं है, उन्होंने कोई संगठन बनाया नहीं, तो ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता नहीं हैं जो उनके वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जा सके। ये उनका सबसे बड़ा हैंडीकैप है। फिर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो द्रविड़ राजनीति के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं। वो कोई नई राजनीति करना चाहते हैं या कोई नया राजनीतिक विजन या दर्शन देना चाहते हैं, ऐसा भी कोई दिखाई नहीं देता है। वो केवल बता रहे हैं कि विरोधी किसके हैं, किसके विरोध में है, लेकिन वो क्या हैं ये वो अब भी तमिलनाडु की जनता को, लोगों को, मतदाता को बता नहीं पाए हैं। तो उनका मामला जो है अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन है, यहाँ भी समस्या है। अन्ना द्रमुक कह रही गठबंधन तो है, लेकिन अगर चुनाव जीत गए तो हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब ये विचित्र सा गठबंधन, दुनिया में पहला ऐसा गठबंधन होगा जिसमें गठबंधन का साथी दल चुनाव से पहले ही कह रहा है कि अगर गठबंधन जीत गया तो हम दूसरे साथी को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। बीजेपी भी एग्रेसिव है। बीजेपी कह रही गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। अब ये कैसे होगा? ये सब कुछ निर्भर करता है कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। तो तमिलनाडु की राजनीति फंसी हुई है। दूसरा, द्रमुक, उसकी राजनीति और एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता दोनों ढलान पर है। वो ढलान पर कितनी तेजी से नीचे आएंगे इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। क्या उनका जो बहुत मजबूत संगठन है उसमें दरार, उसमें कमज़ोरी तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि सत्ता से बाहर हो जाए? इस सवाल का भी जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको लग रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद एम.के. स्टालिन की सरकार जा रही है और भाजपा का जो गठबंधन है उसकी सरकार आ रही है।